कांग्रेस ने जिस तरीके से वो खुद अपना हाथ का पंजा जो कमा करके महिलाएं जो अपना बचाई हैं, जो अपने उनके पवित्र, जैसे उनको उनके घरों से या उनको बचा के रखती हैं अपने लिए मंगलसूत्र या अपने लिए कोई सामान बचा के रखती हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत कुछ बचा के एफडीआर के रूप में और व्यवस्थाओं के रूप में रखते हैं। ऐसी चीज़ों को कांग्रेस खुद अपना हाथ का पंजा उस पर मारना चाहती है, उन चीज़ों को कब्जा करना चाहती है और इन सब बेफालतू की बातों को करके जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मोदी लहर चल रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो ज़मीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं में या वोटरों के बीच जाए। हर जगह, हर प्रदेश में, हर सीट पे सिर्फ मोदी लहर चल रही है और देश का बच्चा ये जान रहा है कि देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और कांग्रेस की चाहे प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, इन लोगों ने जब इनकी सरकार सत्ता रही है, चाहे इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, उन्होंने ऐसे कई कानून लाए जिन कानूनों की वजह से गरीबों का हित गया है। गरीबों का जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहती थी वो नहीं मिली हैं। और जब से 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए काम चल रहा है, गरीबों के हित के लिए काम चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें सीधे विपक्ष के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जिसको लेके 2014 से लगातार जितने भी इलेक्शन हुए हैं, किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी नाते कांग्रेस ये सब आरोप लगा रही है कि वो खुद जो महिलाएं जैसे अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि हमारे पास महिलाओं के मंगलसूत्र के मामले को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो प्रश्न उठाया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम करती है, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करती है। महिलाओं के मंगलसूत्र या महिलाओं की बचाई हुई कोई भी संपत्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही थी, काम करेगी और बच्चा जान रहा है कि मोदी के हाथ में ही भारत देश हमारा सुरक्षित है। प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है, प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। और देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, विरोध करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रत्याशी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जो इंटर इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि देखिए 22 लाख लोगों को एक बैग आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं राजनीति में। तो हो सकता है कुछ लोगों से कहीं कोई त्रुटियां रह गई हों, कोई लोग असंतुष्ट हों, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो विरोध की बात भी कर रहा है वो भी अपने साथ आएगा और सबका साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से कमल खिलाने जा रही है। कि पीएन सिंह का अगर व्यक्तिगत कहीं कोई बात रही हो, पीएन सिंह ने ये जो विरोध किया है वो उनका, मैंने आपसे कहा कि 22 लाख लोग हैं, एक लोकसभा में 22 लाख से ज़्यादा लोग हैं और 22 लाख लोगों को एक व्यक्ति संतुष्ट कर ले जाए, ये किसी भी नेता के बस में नहीं है। जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोग, जो ये गुंडा विचारधारा के लोग हैं, उनको उसी के नाते उनके ऊपर हमला हुआ है। ये आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के मंच पे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहते हैं तब भी ये होता है, उनके यहाँ कोई दूसरा जाता है तब भी ये होता है, ये उनका कल्चर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निषाद समाज जान रहा है कि निषाद समाज की लड़ाई, पूरा समाज जिस लड़ाई के लिए
लड़ना चाह रहा है, जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहा है, वो मुकाम का रास्ता निषाद पार्टी के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। जिस आरक्षण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी सत्ता पार्टी के साथ गठबंधन में है और उनकी बात उचित पटल पे रखने का काम निषाद पार्टी ने पहले भी किया है, आगे भी करेगी और निश्चित निषाद पार्टी एक दिन उनके मुकाम तक, उनके मंजिल तक, उनके समाज को पहुँच। देखिए, हर चीज़ का एक समय सीमा होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ अपनी सीमा में हो जाए। सीमा उसकी निर्धारित होती है, प्रयास जारी है और एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित उनको न्याय मिलेगा, उनको आरक्षण। के सब कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के साथ वो चुनाव में आए। सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम, सिर्फ और सिर्फ जिन बातों का चुनाव में कोई मतलब नहीं है, जो वोट कांग्रेस से खिसक चुका है, जो छोटे छोटे पार्टियों में जाके बढ़ चुका है, उन वोटों को किसी तरीके से लालच लोभ दे करके वो अपना बनाने के लिए इस तरह की फालतू की बयानबाजी। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं, किन उपलब्धियों के आधार पर आप चुनाव जीतने की गारंटी कर रहे हैं? देखिए, संत कबीर नगर ये कबीर की धरती है। 97 में ये जिला बना। 97 में जिला बनने के बाद से यहाँ कई ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे थे जो नहीं हुए थे। और विशेषकर मैं सदर से विधायक हूँ, जनपद मुख्यालय का विधायक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 97 के बाद से खलीलाबाद विधानसभा में विशेष रूप से चौड़ीकरण का एक भी सड़क नहीं हुई है। हमारे यहाँ बनकटिया पचपोखरी एक मार्ग है। हम लोग भी बचपन से यहाँ घूमे हैं, टहले हैं, चले हैं, बचपन बीता है यहाँ पे। वो सड़क पिछले 20-25 वर्षों से खराब पड़ी थी और ये स्थिति थी कि कोई 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। वो सड़क चौड़ीकरण में पास करा के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और उसका काम 30% काम उस सड़क का करा दिया गया है। ये उपलब्धि है हम लोगों की। लेकिन सांसद जी जो अभी नौरंगिया जिगना मार्ग, जो हमारे विशेष रूप से हमारा वो मार्ग गड़बड़ था, वो ठीक हो गया है। एक चौड़ीकरण सड़क हमने कराया जो पायलपाड़ से भुवरिया 20 साल से वो सड़क गड़बड़ थी और बहुत मुख्य मार्ग था। और वो सड़क बन जाने से हमारे नगर का, हमारे खलीलाबाद में ट्रकों का आगमन, जो ट्रक लखनऊ जाना चाहती थी धनघटा से, वो ट्रक सीधे उस सड़क से चली जाएगी। हमारे शहर में ट्रकों का जो एक्सीडेंट से या इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, वो ट्रैफिक घटेगा। ये सड़क बनी। सड़कों के भी मामले में, अब विकास के मामले में रोडवेज, आज तक 97 के बाद जिला जब से बना, रोडवेज यहाँ इस जनपद में नहीं था। रोडवेज के लिए जगह चिन्हित हो गई है, उसका प्रस्ताव चला गया है, जमीन रोडवेज के नाम आवंटित हो गई है और रोडवेज का काम आचार संहिता के नाते प्रारंभ नहीं हो पाया है। और जैसे आचार संहिता खत्म होगी, रोडवेज का काम प्रारंभ हो जाएगा। विधायक देखा जा रहा है प्रत्याशी को लेकर जिले में हो गई बात। देखिए, कोई विरोध ऐसा नहीं है। विरोध वो कर रहे हैं जिनको कोई लाभ न मिला हो। विरोध वो कर रहे हैं कि जो अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं चुनाव में, कि उनके बिना चुनाव नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव मोदी योगी का चुनाव है। इसमें नरेंद्र मोदी की लहर है। बच्चा बच्चा मोदी को जान रहा है, बच्चा बच्चा मोदी के लिए लड़ रहा है। और फिर से 400 पार इस बार हम लोग जाएंगे। 400 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीतेगी और खलीलाबाद का भी कमल का फूल खिल करके दिल्ली पहुंचेगा।